मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और इस विभाग में की जो कार्य प्रणाली है, एक दुकान चल रही है, विभाग नहीं रह रहा, भ्रष्टाचार का विभाग में बोलबाला है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पीटीआईओ को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्षतिग्रस्त कर्मचारियों को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। आवाज दो, आवाज दो। नारा लगाते हैं पिछाइया। मैं भी सभी साथियों के साथ गई थी। मैंने बोला भाई मैं कुछ नारे लगाऊंगी, उन्होंने मेरे को मना किया भाई आप नारे मत लगाइयो जी, इसलिए वो सरकार की यूनियन है तो इसलिए हमारे नारे नहीं लगने देती। उनका बस एक ही नारा है 35-400, 35-400। हम तो उनको कहना चाहते हैं आप डिमांड कर रहे हो, हमने 1.5 साल कुरुक्षेत्र धरना लगा के इस मांग को पूरा करवा था। सरकार का ज्ञापन में लिखवा था, बीजेपी के ज्ञापन में। अब भी जब हमारी सरकार आएगी तो हम कलरकों को पंजाब के बराबर स्केल देंगे। ये 35-400 का है, हमारा पंजाब का था, बात सेम ही है। तो इसलिए हम साथियों कहना चाह जो सारा भाईचारा किसान आंदोलन दिखाया ना, वो हमने दिखाना पड़ेगा तो हम कुछ ले लेंगे। अब नहीं तो भाई अपने सारे अपना अपना घर जान की तैयारी कर लो। सबका यही अभियान छेड़ रखा सरकार ने। जो हमारी पेंशन है ना, ये तो कहा जो 2006 से जो पेंशन बंद करी है, हम यूँ कह रहे जो महारानी पेंशन है उस पर भी कुछ ना कुछ अभियान शुरू होने वाला है। उस पर भी ये नहीं, हम श्योर नहीं है अगर हम ये पेंशन ले लेंगे। वो भी क्या बराम ने उसके प्लाट मिलेंगे, क्या बराम ने कितने फ्लैट देगी सरकार, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो आज जो हमारे साथी है, जो आज पहला जो हल्ला बोल का मतलब ये है भी आज से सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलन शुरू हो गए। तो ये विश्वास दिलाता हूँ कि सर्व कर्मचारी संघ जब लड़ेगा ना, किसानों जैसा आंदोलन कर देगा और हरियाणा की सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो साथियों और ज्यादा न कहते हुए मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूँ कि सर्व कर्मचारी संघ की जो भी काल है उस पर आप खड़े उतरने का पूरा प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के जय संघ जय एकता, 1-2 नारा साथियों और लगाऊंगा, आप उनका जवाब जोर शोर से दें। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्म के नाम पर वोट लेने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथी मैं प्रदीप शर्मा, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का स्टेट का उप प्रधान। और ये रोडवेज की समस्या को लेके हम लगातार लड़ रहे हैं। पीछे 18 दिन की हड़ताल की थी और सरकार ने हमारी हड़ताल को फेल करके और जो हमारे बीच में लोगों ने जो काम किया था उनके आज तक भी केस फाइल नहीं किए। हमारे रोडवेज और दूसरे लोगों के बीच में ये दरार पैदा करने का काम कर रही है सरकार। और जो हमारे पास 4500 बसें होती थी, आज घट के 2800 बसें रह गई है। और हमारी ये मांग है कि रोडवेज में 15,000 बसें नहीं आनी चाहिए। एक बस पे 7 लोगों को रोज़गार मिलता है ताकि रोडवेज में पक्का रोज़गार मिले। आज हमारे स्वीपर और जो वॉशिंग बॉय कच्चे लगाए हुए हैं और जो ये किलोमीटर की बसें आई हैं उससे हमारे ड्राइवर सरप्लस हो गए हैं साथियों। और ये पता नहीं उन लोगों को कैसे क्या करेंगे। सरप्लस में दूसरे डिपार्टमेंटों में भी भेज सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं। और ये लगातार हमारा ये कहना है कि रोडवेज को अगर परमानेंट रखना है तो परमानेंट कर्मचारियों की ज़रूरत है और परमानेंट 15,000 बसों की ज़रूरत है ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और जो ये कार आ रही हैं, मोटरसाइकिल आ रहे हैं, मजबूरियों में लोगों के पास है। रोडवेज 7 बार ऑल इंडिया लेवल पे प्राइज़ जीत चुकी है। बड़े बड़े मंत्री, परिवहन मंत्री प्राइज़ लेके आ चुके हैं। वो किलोमीटर स्कीम से, एक्सीडेंट कम करने की वजह से और तेल की खपत भी कम करने में वो सफल रही है।
और ये रोडवेज़ का कर्मचारी अब जो ऑल इंडिया रोडवेज़ ट्रांसपोर्ट का आह्वान आया है 23 और 24 फरवरी को पूरे देश में हड़ताल होगी। ट्रांसपोर्ट किसान के बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऐसा है जो दूसरे नंबर पे है, बहुत बड़ी संख्या है। रोड सेफ्टी बिल जो सरकार लेके आ रही है उनके नुकसान बहुत हो रहे हैं। हर आदमी को पता नहीं कितने कितने टैक्स के रूप में और जो चालान के रूप में देने पड़ रहे हैं। और ये सरकार जो ये ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट कर रही है, उधर से लाइसेंस प्राइवेट कर रही है, उससे लोगों का पैसा काफ़ी खर्च आएगा। हम ये कहते हैं रोड सेफ्टी बिल रद्द हो और लोगों को सुविधा देने के लिए 15,000 रोडवेज़ में बसें आए और दोबारा से हमारा जो टीए जो रोका हुआ है सरकार ने, जो हमारे को वो मिलता था लगातार 2 घंटे का ओवर टाइम, 3 घंटे का ओवर टाइम, 8 घंटे का ओवर टाइम, वो दोबारा से लागू हो। धन्यवाद सर। लेली सिंह राणा, हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन, रजिस्टर्ड नंबर 492 राज्य का महासचिव। तो आज जो युवा सड़क कर्मचारी संघ के आह्वान पर जो आज तमाम मुख्यालयों पर अल्लाह बोल प्रदर्शन सह सड़क कर्मचारी संघ के आह्वान पर, तो इसमें सड़क कर्मचारी संघ की मुख्य मांगे हैं। पुरानी पेंशन की मांग है, उसकी बहाल करो होनी चाहिए। शिक्षकों की बहाली की बात है और तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की बात है। सरकार 7-8 साल हो गए हैं सत्ता में, अब तक कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई है कच्चियाँ की। और निजीकरण की मांग है, निजीकरण पर रोक लगाए और जो आउटसोर्सिंग के बाद से जो ये कौशल रोजगार निगम बनाने लग रहे हैं। पहला कई ठेकेदार थे, अब एक ठेकेदार होगा, उसमें कर्मचारियों का आना जाना कुछ है नहीं कौशल रोजगार निगम में। तो हाँ बड़ी, उसमें पहला कई कंपनी थी, अब एक बड़ी कंपनी आ जाएगी और इस फालतू कुछ कर्मचारी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है उसमें। और तमाम अगर स्थायी भर्ती की बात है, कम से कम भी हरियाणा में 12 लाख कर्मचारी होने चाहिए थे, तो नई भर्ती होनी चाहिए। तो जो जनता का जो महकमा का विस्तार होना चाहिए। तमाम मांग, इन तमाम मांगों को लेकर ने आज से ही सर्व कर्मचारी संघ ने अल्लाह बोल दिया है। ये 2 साल कोरोना की आड़ लेकर ने सरकार कोरोना की आड़ ले रही थी और इस आड़ में कर्मचारियों का कुछ नहीं किया है। तो अब सरकार ने, मोदी ने भी जो कृषि कानून जो किसानों की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है, वह वापस ले लिए हैं। और अब कर्मचारी भी पूरा तेजी से आंदोलन करेंगे मिलकर ने, तमाम जितनी भी यूनियन है सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित। तो हरियाणा में आज से ही शुरुआत कर दी है सर्व कर्मचारी संघ ने। धन्यवाद। मैं सर भारद्वाज, वन विभाग मजदूर यूनियन का राज्य का जनरल सेक्रेटरी हूँ और वन मजदूर यूनियन जिला जींद का प्रधान हूँ। वन मजदूर पिछले 25, 30 और 20, 15, 10, 5 वर्ष से जो काम कर रहे हैं, उनको नियमित करने का लाभ के लिए हम अल्लाह बोल कार्यक्रम में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और एक बार नहीं, हम बार बार अपील कर चुके हैं। हरियाणा सरकार ने योगेश त्यागी बनाम हरियाणा सरकार का हवाला देकर जो न्यायालय में हमारे मामले विचाराधीन है, उनको रोका हुआ है। और 15-15, 20-20 साल से मतलब न्यायालय में केसों की तारीखें आगे की आगे दी जा रही है। अगर हरियाणा सरकार चाहे और विभाग का वन मंत्री चाहे तो हमारी जो सीनियरिटी लिस्ट है पूरा हरियाणा की, वो मंगवाई जाए और सीनियरिटी के आधार पर रेगुलर किया जा सकता है। आराम से कोई पॉलिसी बनाकर तुरंत अच्छी ढंग से इनको रोज़गार दिया जा सकता है। विभाग में कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली लागू की जा रही है, हम इसका बार बार विरोध कर रहे हैं। भाई वन विभाग में मिस्टोल प्रणाली पुनः लागू की जाए। ठेकेदारी प्रथा में निरीय धांधली है। अधिकारीगण अपने चहेतों को ठेकेदार बनाते हैं। मतलब जिस तरह नोटबंदी में नोट बदले गए थे,
ठेकेदारों के माध्यम से वो नोट उनके खाते में डलवा कर विभाग के अधिकारीगण कर्मचारियों के माध्यम से उस पैसा को अपने निजी कामों के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी, मज़दूरों से कार्य का जो नॉर्मज है उससे दुगना तिगुना काम लिया जा रहा है। SOR के मुताबिक मज़दूर को एक दिन में उसकी मजदूरी के मुताबिक 60-70 आटा बैग भरने होते हैं और मज़दूरों से 120 लिए जाते हैं। दुगना काम लिया जा रहा है, मतलब बचत कर मज़दूरों का शोषण किया जा रहा है। और इस विभाग में की जो कार्य प्रणाली है, एक दुकान चल रही है, विभाग नहीं रह रहा, भ्रष्टाचार का विभाग में बोलबाला है। हमारी मुख्य मांगों में कच्चों को पक्का किया जाए, जो 15, 20, 25, 30 साल से लगे हुए हैं उनको स्थायी रोजगार हो जाए और निवाड़ा बुढ़ापा का सहारा हो जाए और ठेकेदारी प्रथा बंद हो जाए। और पुराने मजदूर है जो जिसने अपनी जवानी इस विभाग में पौधों को सींच कर नर्सरियों में पौधा तैयार करके खोई है, उनको तो निकाला जा रहा है, नए लोगों को काम पर दिया जा रहा है। हमारा मानना है कि सीनियरिटी लिस्ट बनाए, उनकी पुरानों को रोज़गार मिला। ये मुख्य मांगे हैं। न्यूनतम वेतन का एरियर मानदेय की साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है। मानदेय साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में 24,000 रुपये। हाँ, ये जो पुराने ठर्रे हैं जो 2 बार बढ़ने वाला है, हमारी ये मांग नहीं है। हम मांगते हैं हमारे को आजीविका चलाने के लिए न्यूनतम मजदूरी 24,000 हर महीने दी जाए। ये हमारी मुख्य मांग है।